लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के 16वें भाग 15वीं पुतली अनूपवती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अनूपवती 15वीं पुतली बोली, सुन राजा, वीर विक्रमाजीत के गुण कहने में नहीं आ सकते। जो बात कहने जोग होवे तो कहिए। अयुक्त कहते हुए जी सकाता है। राजा बोला, तू कह, मेरा जी सुनने को चाहता है। जैसी बात हुई वैसी कह, इसमें तुझे दोष नहीं। तब पुतली बोली, अच्छा अब मैं कहती हूं, तू कान देकर सुन। एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत सभा में बैठा था और कहीं से पंडित आया। उसने आकर राजा के सन्मुख एक श्लोक पढ़ा। सुनकर राजा मन में बहुत प्रसन्न हुआ। उस श्लोक का मुद्दा ये था, मित्रद्रोही और विश्वासघाती जो हैं सो नरक भोग करेंगे जब तलक चांद और सूरज हैं। ये सुनकर राजा ने ₹1,00,000 उस ब्राह्मण को दान दिए और कहा कि इसका अर्थ मुझे समझा कर कह कि इसका वृत्तांत क्या है। तब वो ब्राह्मण कहने लगा कि एक बड़ा अज्ञानी राजा था। उसकी एक रानी जो थी प्राण का आधार थी। पल भर भी वो राजा उसे अपने आप से जुदा न करता था। जब सभा में बैठता तो साथ ही जांघ पर ले बैठता और जब शिकार को जाता दूसरे घोड़े पर बिठवा साथ ले जाता। गरज जागना सोना खाना पीना एक ही साथ था। पर ऐसा मूर्ख था कि किसी से पतियाता न था। रानी को निगाह में रखता। एक दिन उसके प्रधान ने अवसर पाकर हाथ जोड़े और सिरनेवा कहने लगा कि स्वामी, जो मुझे जी दान दो तो मैं एक निवेदन करूं। राजा ने कहा, अच्छा। तब वो बोला कि महाराज, रानी के संग आप शोभा नहीं पाते। राजकुल की आन और मर्यादा इसमें रहती नहीं। देश देश के राजा हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसी सुंदरी राजा के मन में बसी है कि पलक ओट भी नहीं करता। एक मेरी बात मानिए, जो आपको ये बहुत प्यारी है, एक चित्रपट लिखवाइए और अपने पास रखिए। इसमें लोग निंदा न करेंगे। ये बात प्रधान की राजा के मन में भाई। कहा, अच्छा चित्रकार बुलाओ। मंत्री ने उसको बुला भेजा। वो तुरंत आकर हाजिर हुआ और वो मुसव्विर कैसा था कि ज्योतिष विद्या में अति निपुण था और चित्रकारी विद्या में भी पंडित था। उसे राजा ने कहा कि रानी की मूर्त का पट लिख दे, जो मैं अपनी नजरों में हमेशा रखूं। ये सुनकर उस सारद पुत्र ने मस्तक झुका के कहा, महाराज, अच्छा मैं लिख लाता हूं। राजा से रुखसत हो अपने घर आया, लिखना आरंभ किया। कितने एक दिनों में लिखकर वो चित्र तैयार किया। सो ऐसा कि जाने अभी इंद्रलोक से अप्सरा उतरी है और उस रानी का जैसा अंग जहां था तैसा ही उसने अपनी विद्या के जोर से लिखा। जब वो तस्वीर सरापा से तैयार हुई, लेकर राजा के पास गया और राजा ने देखकर बहुत पसंद किया। अंग अंग उसने निरख निरख देखा। नख से सिख तलक गोया सांचे की ढाली हुई थी। राजा की दृष्टि देखते देखते दाहिनी जांघ पर जा पड़ी तो वहां एक तिल देखा। बहुत सा अपने जी में घबराया और कहने लगा कि उसने रानी की जांघ का तिल क्यों कर देखा। होए न होए तो रानी से उसकी मुलाकात है। इस तरह अपने मन में विचार क्रोध कर दीवान से कहा कि उस चित्रकार को तुरंत बुलाओ। उसने सुनते ही उसे बुला भेजा। जाना कि राजा खुश हुआ है, कुछ इनाम देगा। जब वो आकर राजा के सन्मुख हुआ तब बधिक को बुला हुक्म किया कि इसकी गर्दन मार के आंखें निकाल कर मेरे पास ले आ। जब वो उसे मारने चला, दीवान भी बिदा हो पीछे हो लिया। बाहर निकल जल्लाद से कहा कि तू इसे मुझे दे और आंखें हिरन की निकालकर राजा के पास ले जाए। जल्लाद ने प्रधान का कहना किया और दीवान राजा की तरफ से बहुत बेएतिबार हुआ कि ऐसा मूर्ख राजा हमने कहीं देखा सुना नहीं है कि गुणवंत पुरुष का यों जी मारे। कदाचित गुणवान पुरुष से कुछ तकसीर हो जाए तो उसे देश निकाला देते हैं। ये राजाओं का चलन हमेशा से है। पर कोई राजाओं की बात पर न भूले। मुंह में तो उनके अमृत रहता है और पेट में विष भरे हुए है, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस तरह दीवान ने अपने जी में विचार कर डरते डरते उसे छिपा रखा और जल्लाद हिरन की आंखें निकाल राजा के पास ले गया कि महाराज, उसको मारकर आंखें निकाल आपके पास लाया हूं। राजा ने हुक्म किया, इन आंखों को संडास में ले जाकर डाल दो। इस तरह से वो शायद तो यों टल गई। कितने दिनों के बाद उस राजा का बेटा एक दिन अकेला शिकार को गया। जाते जाते एक महावन में जा निकला। एक शेर वहां नजर आया। बाघ को देख वो बहुत डरा। घोड़ा वहीं छोड़ एक वृक्ष पर चढ़ गया। उसके ऊपर जो देखे तो एक रीछ बैठा है। रीछ को देखते ही उसके हाथ पांव फूल गए और कांपने लगा।
चाहे कि बेताब होकर गिरे। इसमें वो रीछ बोला कि ए कुंवर, तू अपने मन में भय मत कर, मैं तुझे नहीं खाने का, क्योंकि तू मेरी शरण आया है। मैंने तुझे जी दान दिया, अब तू निस्संदेह होकर आनंद से यहां बैठ। ये बात रीछ से सुन उसके जी में जी आया। इसमें दिन बीत गया और रात हुई। तब वो रीछ बोला, राजपुत्र, अब रात हुई, ये नाहर शत्रु हम दोनों का बैठा हुआ है। इस वक्त सोना जी का जियान है। बेहतर ये है कि दो दो पहर रात हम आपस में जागें, आधी रात तू जाग और आधी रात मैं। राजपुत्र ने कहा, बहुत अच्छा। रीछ ने कहा, पहले दो पहर रात को तू सो रहे, मैं अब जागता हूं, और पिछले दो जाम निशा को तू जागियो, मैं सो रहूंगा। आपस में इस तरह दोनों ने करार किया। राजपुत्र सो रहा, वो रीछ बैठा और चौकी देने लगा। इसमें शेर ने रीछ से कहा, तू मेरी बात सुन और अज्ञानी मत हो। ये मनुष्य भक्ष्य है हमारा, और तू क्यों विष का बीज बोता है? इसे नीचे डाल दे, हम दोनों खा जाएं। ये आदमी है और हम तुम दोनों बनवासी हैं। हाथ का मानिक गिर के फिर हाथ नहीं आता। जब ये जाग उठेगा और तू सोवेगा तो वो तेरा सिर काट कर फेंक देवेगा। अब यही बेहतर है कि मेरा कहना कर, फिर ये अवसर न पावेगा, आखिर को तू पछतावेगा। रीछ ने जवाब दिया कि सुन अज्ञान बाघ, अपने ऊपर अपराध लेना उचित नहीं। जितना होता है पाप राजा के मारने और वृक्ष के काटने, गुरु से झूठ बोलने और बन जलाने और विश्वासघात करने से, इतना ही होता है शरणागत के मारने से। इन सब का पाप महापाप है, और ये पाप किसी तरह छूटता नहीं। इसने मेरी शरण ली है, क्या हुआ जो एक जीव मैंने न खाया? तब बाघ खफा होकर बोला कि तूने मेरा कहा तो न माना, मैं भी तुझे जीता न जाने दूंगा। इतने में रीछ की बारी तो पूजी और राजकुंवर जागा। फिर रीछ सोया और वो चौकी देने लगा। उससे भी यही बात बाघ ने कही कि भाई, जो मैं कहूं सो तू सुन, भूल कर भी तू इससे मत पतिया। सोकर सुबह को जब उठेगा, अलसा कर तुझे खा जाएगा। वो ये मुझसे कह चुका है कि सोकर उठूं तो मैं खा जाऊं। इससे ये भला है कि तू पहले ही इस रीछ को गिरा दे, जो मैं इसे खा जाऊं और अपनी राह लूं। तू भी सही सलामत अपने घर को जा। उसके प्रबोधने से ये बातों में आ गया और उस टहनी को पकड़ ऐसा हिलाया कि जिससे वो रीछ तले गिर पड़े। उसमें उसकी आंख खुल गई और टहनी से लिपट कर रह गया, और इससे कहा, ए पापी, जो तूने मुझसे ये सलूक किया, मैंने तेरी जान रखी और तू मतहीन मेरे मारने को तैयार हुआ। अब जो मैं तुझे मारकर खा जाऊं तो क्या कर सकता है? ये बात रीछ की सुनते ही उसकी जान सूख गई। अपने दिल में जाना, अब ये मुझे मुकर्रर खाएगा। इसमें सवेरा हो गया। बाघ उठकर वहां से चला गया। रीछ ने उसके कानों में मूत दिया और कहा कि तुझे जी से तो क्या मारूं, क्योंकि अब यहां कोई तेरा बचाने वाला नहीं है। इससे असमर्थ जानकर मैं तुझे छोड़ देता हूं। ये कहकर रीछ तो चला गया, और वो गूंगा बहरा हो वहां से बहुत घबरा व्याकुल हो नगर में आया। राजा उसकी दशा देख अपने जी में चिंता करने लगा। महलों में जो खबर गई तो रानियां कूक मार मार रोने लगीं और कहने लगीं कि भगवान ने ये क्या अयुक्त किया। कोई कहने लगी, किसी ने इसे छला है, तिससे इसकी ये हालत हो गई है। राजा ने सोचकर दीवान से कहा कि जितने लोग हैं जंत्र मंत्र जानने वाले, नगर में उन सब को बुलवाकर कुंवर को दिखलाओ। प्रधान ने आदमियों को भेज सब सियानों को बुलाया और उनसे कहा, जिसमें इसे आराम हो सो किया चाहिए। वे अपने मंत्र जंत्र करने लगे। जिस कदर कि उन्होंने इसका उतार किया, कुछ फायदा न हुआ। हार कर उन सबों ने जवाब दिया कि हमारी विद्या यहां कुछ काम नहीं करती। जब मंत्री ने ये देखा कि उनके गुणों से इसे कुछ आराम न हुआ, राजा से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मेरे पुत्र की बहू जो है सो बड़ी गुणवती है। आप आज्ञा कीजिए तो मैं उसके तई ले आऊं और वो कुंवर को देखे। भगवान चाहे तो आराम हो जाएगा, इसके सिवाय और जतन नहीं। राजा ने कहा, तेरे बेटे की स्त्री क्या जाने? फिर दीवान ने कहा, महाराज, वो एक जोगी की चेली है। उस जोगी ने जंत्र मंत्र विद्या सब उसे सिखा दी है। राजा ने आज्ञा दी और दीवान सवार हो अपने घर को गया। वहां चित्रकार को बुला सब अवस्था वहां की कही और कहा कि मैं इस तरह से राजा को वचन दे आया हूं, तो स्त्री का भेष बनाकर मेरे संग हो ले। उसने कबूल किया और स्त्री भेष बन साथ हो लिया। दोनों सवार होकर राजा के पास आए। लोग महल में उसे पर्दा करके ले गए।
दरमियान एक कनात खींच ली और उस तरफ कनात के उसे बिठाया। राजा और लड़का और दीवान ये तीनों कनात के बाहर बैठे और उसने कनात के अंदर से कहा कि कुंवर को स्नान करवा, कपड़े बदलवा, चौका दिलवा, एक पटरा बिछवा कर बिठाओ। और कुंवर से कहा कि तू सावधान होकर बैठ और जो मैं मंत्र कहूं सो तू कान देकर सुन। विभीषण बड़ा सूरबीर था और दगा करके रामचंद्र से जा मिला। उसने रावण का राज सब खराब किया, अपने कुल का नाश किया। उस लाज से एक बरस तलक सिर न उठाया और अपने किए का फल पाया कि सब कुछ गंवाया। और भस्मासुर ने महादेव की तपस्या कर वर पाया और उन्हीं से विश्वासघात किया कि पार्वती की लेने की इच्छा की, और उसका भी फल उसने तुरंत पाया कि क्षण भर में जल के भस्म हो गया। और कुंवर तू मित्रद्रोही और विश्वासघाती क्यों हुआ कि सोते हुए रीछ को तूने क्यों ढकेला? उसने तो तेरा उपकार किया था, तूने उसका बुरा विचारा। पर इसमें तेरा दोष कुछ नहीं है, तेरे पिता का दोष है, इस वास्ते कि जैसा बीज बोवेगा वैसा ही फल होवेगा। ये तुमने अपने पिता के पाप से दुख पाया। इतनी बात सुनते ही कुंवर सचेत हो बोल उठा। तब राजा बोला, ऐ सुंदरी, तू सच कहे कि तूने वो वन का जानवर क्यों कर पहचाना? ये सुनकर उसने जवाब दिया कि राजा, मैं अपनी पूर्वावस्था तेरे आगे प्रकट करूं हूं, सुन। जब मैं अपने गुरु के पास पढ़ने को जाती थी तब गुरु की अति सेवा करती थी। गुरु ने प्रसन्न हो एक मंत्र मुझे बता दिया, वो मंत्र मैंने साधा, तब से सरस्वती मेरे मन में बसी है। और जैसे मैंने रानी की जांघ का तिल पहचाना वैसे ही बन की रीछ को भी जाना। ये सुनते ही राजा ने प्रसन्न हो पर्दा दरमियान से दूर कर दिया और कहा कि तू सच सारद पुत्र है, तेरे गुण को मैंने अब जाना। ये कह राजा ने आधा राज उसे दिया और अपना मंत्री किया। इतनी बात कह वो ब्राह्मण बोला कि राजा वीर विक्रमाजीत, इस श्लोक का ये अर्थ है। ये कथा उस ब्राह्मण से सुनकर राजा वीर विक्रमाजीत ने 1000 गांव वृत्त कर दिए। ये बातें करके पुतली बोली कि सुन राजा भोज, तुझमें इतना गुण कहाँ, और इस जग में विक्रम समान राजा होना मुश्किल है। मैंने तुझसे ये सच बात कही और तू इस सिंहासन जोग नहीं। उस दिन की भी साय त्यों ही जाती रही। राजा महल में दाखिल हुआ। दूसरे सुबह को उठ स्नान पूजा कर ध्यान लगा, सिंहासन के पास आ खड़ा रहा और प्रधान को बुलाकर कहा कि मेरा जी चाहता है कि सिंहासन पर आज बैठूं। बेहतर है कि 2 घड़ियां अच्छी मुहूर्त इस वक्त मुझे देख दो। दीवान ने कहा, महाराज आप तो बैठिएगा, पर ये पुतलियां आपके आगे रो रो मरेंगी। राजा ठठक रहा और सुंदरवती 16वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 16वें भाग 15वीं पुतली अनूपवती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।